अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं सब? आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो एक डो से कई तरह की चीज़ें आप बना सकेंगे। रेसिपी फॉलो करें और कंप्लीट रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बनाने के लिए हम ले लेंगे 2.5 कप मैदा। मैदे को अच्छी तरह से छान लिया। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें 1 एग। अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ठीक है। फ्रिज का ठंडा अंडा नहीं लेना। अगर फ्रिज में है तो आप उसको निकाल के 15-20 मिनट पहले बाहर रख दें। उसके बाद अंडा लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 5 से 6 टेबल स्पून शुगर के, और साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक का। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बहुत अच्छा सा बीट करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व भी हो जाए और बिल्कुल ये हमारा फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हो जाए, ठीक है। अब जो मैदा छान के रखा था उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें ख़मीर। ख़मीर का एक साशे काफ़ी होगा क्योंकि उसमें तकरीबन आलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून ख़मीर मौजूद होता है, तो इतने मैदे के लिए इतना ख़मीर परफेक्ट है, ठीक है। ख़मीर ऐड कर दिया, उसको मिक्स कर दिया। कोई पहले से डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं, झटपट से ये डो बन जाती है और इससे बहुत सी चीज़ें आप बना सकते हैं। उसके बाद ले लेंगे ऑयल। ऑयल तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल इसमें ऐड किया मैंने। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स मिक्स। थोड़ा अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। उसके बाद इसको हाथों से अच्छी तरह गूंद लेंगे, जिस तरह आटा गूंदते हैं ना उस तरह से गूंद लेंगे। यहाँ पे लिया जी मैंने 1 ग्लास के करीब लिया है दूध, लेकिन दूध जो है वो भी ठंडा नहीं होना चाहिए। नीम गरम से थोड़ा सा ज़्यादा गुनगुना दूध होना चाहिए। उसको इसके अंदर ऐड किया और सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स किया और इसको गूंद लिया। ये देखें ज़बरदस्ती हमारी डो रेडी हो गई। अच्छा, डो रेडी होने के बाद उसको रेस करने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना। आजकल थोड़ा ठंडा मौसम है तो इसलिए अगर गर्मियाँ हों तो उसमें तो 10 से 15 मिनट काफ़ी होता है, लेकिन अगर ठंड है तो आप इसको गर्म जगह पे ढाँप के इसको आधे घंटे के लिए रख दें। ज़्यादा हमने इसको राइस नहीं करना, ठीक है। तो मैंने इसको रख दिया था माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में थोड़ा प्री हीट कर लिया माइक्रोवेव। उसके बाद उसको आधे घंटे के लिए उसके अंदर रख दिया तो ये ज़बरदस्त सी हमारी डो रेडी हो जाती है। अच्छा, थोड़ी ये चिपकू सी होती है तो इस बात से घबराना नहीं है। बस आपने थोड़ा सा हाथों को ग्रीसी कर लेना है, ऑयल लगा लें और चलें जी, डो रेडी हो गई। अच्छा, डो को निकाल लिया। उसके बाद इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। चलें देखें अब बनता क्या है इससे, ज़रा देखते जाएं साथ साथ। छोटे छोटे जो टिप्स हैं उनको फॉलो करें तो बहुत ज़बरदस्ती ये हमारी डिशेस तैयार होंगी। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। मेहमान आ जाएं तो उससे आधा घंटा पौना घंटा आपके पास 45 मिनट्स हैं तो आप फटाफट से ये बना के रेडी करके रख सकते हैं। और बहुत ही यमी, बिल्कुल माइल्ड सा फ्लेवर होता है इनका, बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होंगे, ठीक है। अच्छा, एक पेड़े को हमने बेल लिया। इसको ना थोड़ा लंबाई के रुख में बेलना है, बिल्कुल गोल रोटी की तरह नहीं बेलना। अब सारी जो हमारी रोटी होगी उसके ऊपर लगा लेंगे पानी ताकि इसको बाद में ना आपस में जुड़ने में आसानी हो जाए। और कटिंग का ध्यान रखें, यहाँ पे कटिंग हम करेंगे इसकी वी शेप में, ठीक है। वी शेप में इसको कट कर लेना है इस तरह से। अच्छा, वी शेप में कट करने के बाद साथ ही मैंने ले ली है चॉकलेट। कोई भी आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं। तो उसको हल्का सा उसमें 1 टीस्पून के करीब दूध डाल के ना उसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा उसको गर्म कर लें, मेल्ट हो जाएगी। तो अगर ना भी मेल्ट हो तो कोई इशू नहीं है क्योंकि जब वो फ्राई होगी तो वो मेल्ट वैसे ही हो जाएगी।
तो आप डेयरी मिल्क ले लें, कोई भी ले लें जो आपको पसंद है, चॉकलेट उसकी करेंगे फिलिंग। बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं ये चॉकलेट लवर्स जो हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। इस तरह इनके क्रोसेंट्स बना के रेडी कर लेंगे। अच्छा, एक ज़रा अब आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ कि इनको बनाना किस तरह। एक दफ़ा आप बना लेंगे ना, बहुत ही आसान है ये बनाने। अच्छा, इस तरह वी शेप में डो को कट कर लिया, ठीक है। सारा उसके ऊपर पानी लगा लेना ताकि अच्छी तरह से वो चिपक जाए आपस में। और यहाँ से इसकी फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। जो वी का ऊपर वाला ओपन जो एरिया होगा ना, खुला एरिया, वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस तरह इसको फोल्ड किया और साइडों से जो इसके कॉर्नर्स हैं ना, उनको अच्छी तरह से आपने प्रेस कर लेना है ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो जो हमारी चॉकलेट है वो बाहर ना निकले, ठीक है। तो साइडों से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लें। पानी लगा होता है ना, तो ये बड़ा आसानी से फटाफट से प्रेस हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इसको बंद कर लिया और ये क्रोसेंट्स की शेप दे ली। अच्छा, बना के हम इनको रख देंगे, उतनी देर में थोड़े और ये राइज़ हो जाएंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है, उसको ज़रूर आपने फॉलो करना है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ठीक है। थोड़ा गर्म हो जाएगा, अच्छा गर्म हो जाएगा ऑयल, तो उस पर आपने इनको फ्राई करना है। अच्छा, एक तो मैंने क्रोसेंट्स की शेप दे ली। अब दूसरी तरह देखें, ये मैं 3 तरह से आपको बनाने सिखाऊंगी एक डो के साथ। तो आप इसको चॉकलेट फिलिंग के साथ, विदाउट चॉकलेट फिलिंग, जिस तरह भी बनाएं ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। यहाँ पे दूसरे तरीके से एक रोटी बेली, उसके ऊपर पानी लगाया, उसके ऊपर चीनी लगाई, जो पाउडर शुगर हमने बना के रखी है, उसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड कर दी और उसके ऊपर दूसरी रोटी को रख के प्रेस करके इस तरह हार्ट शेप में इसकी कटिंग कर लें, ठीक है। कटिंग करने के बाद जब इनको फ्राई कर लेंगे तो इनके ऊपर हमने जी पाउडर शुगर जो हमारी थी उसको स्प्रिंकल कर दिया। देखें कितने ज़बरदस्त से ये 2 रोटियां जुड़ी हुई थी ना, तो ये देखें डबल हार्ट हमारा बन के रेडी हो गया। और ये हमारे ज़बरदस्त से क्रोसेंट्स बन के रेडी हो गए। और साथ ही मैंने इसी डो से डोनट्स भी रेडी कर लिए थे। आप उसको चॉकलेट में डिप करें, इसके ऊपर चॉकलेट ड्रिज़ल करें और ऊपर आप स्प्रिंकल करें जो पाउडर शुगर है, तो ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स रेडी हो जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। चैनल पे जुड़े रहे, नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।